नमस्कार साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और नई भर्ती के बारे में बताऊंगा और यह भर्ती मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई है। तो किस चीज़ की भर्ती है और उसके लिए क्या योग्यता है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविका की ये वैकेंसी आई हुई है और इसके तहत केवल महिलाएँ ही इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। और यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िले में यहाँ पर सीट भी बताई गई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। तो अगर देखा जाए टोटल वैकेंसी तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जो है वो 781 वैकेंसी आई हुई है और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए जो है 1767 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो वैकेंसी है इसको आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसमें ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि वो अस्थायी रूप से अभी या फिर मानदेय जो कि अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति की गई है और वो परमानेंट नहीं है, केवल वही लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर बताया गया है, कोई भी नई जो लड़कियाँ होंगी या नई महिलाएं वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगी, क्योंकि जो जब आप फॉर्म भरोगे रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप वहाँ पर जो है आपसे इसका आईडी नंबर मांगा जाएगा, तो वहाँ पर आपको आईडी के थ्रू ही लॉगिन करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो वहाँ पर वो अस्थायी रूप से कार्य कर रही हैं, पहले से ही कार्यरत हैं, वो ही इस फॉर्म को भर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर, आपको इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और एक बार मैं अपने स्क्रीन पर भी जाकर दिखा दूँगा कि आप किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एज लिमिट की अगर बात किया जाए तो एज लिमिट से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर देखिए वो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 जुलाई होने वाली है। और अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती होती है तो आप 15 तारीख को उसको वहाँ पर सही कर सकते हैं, उसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है, आप उसे सुधार ठीक नहीं करते हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो आपको हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ के और समझ के इस फॉर्म को भरना है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि आप जिस भी वार्ड की या जिस भी नगरीय क्षेत्र के रहने वाली हैं, आपको वहीं से आवेदन करना होगा। इसका मतलब ये है कि आपके जो क्षेत्र हैं, वार्ड है, वहाँ पर जो आंगनबाड़ी है, आपको वहाँ पर ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। आपको उसी क्षेत्र के आंगनबाड़ी को चूज करना है और फॉर्म भरना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप भोपाल के रहने वाले हो और आप जैसे जबलपुर के किसी आंगनबाड़ी को चूज करके आप अगर फॉर्म भरते हो तो फिर वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, फॉर्म में कोई गलती ना हो। और इसके लिए जो हायर क्वालिफिकेशन है, आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए जो है फॉर्म के लिए, फॉर्म भरने के लिए 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट की बात किया जाए तो एज लिमिट जो है वो 18 से 35 साल तक है और आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी वो आपका जो है 10वीं का अंक सूची यानी कि 10 का जो मार्कशीट होगा उस बेस पर आपकी एज की काउंट की जाएगी। आपके जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो एज है उस हिसाब से आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष अभी होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि जब आप फॉर्म भरने के बाद जब आपका सिलेक्शन होगा, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो वहाँ भी आपके जो 10th का मार्कशीट होगा उसी बेस पर आपकी उम्र की गणना की जाएगी, ना कि आपके आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और 13 जुलाई इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट होने वाली है। सबसे पहले आपको इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपये है। 100 रुपये के साथ आपको 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया है कि ये जो वैकेंसी है ये जल्द ही पूरी तरीके से क्लियर कर दी जाएगी और जल्द ही इसका जो है ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर टाइम दिया गया है कि दिसंबर 2026 तक संभावित व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है, यानी कि अभी जुलाई में फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है और दिसंबर 2026 तक जो है इसका प्रक्रिया पूरा करके जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उसमें से जो भी इसके पात्र होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनका जो है सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके थ्रू मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। और एक बार चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। ये देख सकते हैं आप, मैं इसकी ऑफिशियल साइट पर आ चुका हूँ और जब आप पहले जो है आपको तो रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर सदस्य की जो समग्र आईडी होती है वो आईडी नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद जो एक कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको आपको फिल करना होगा। उसके बाद ही आप आके रजिस्ट्रेशन करके इस फॉर्म को भर सकते हैं।
तो ये थी पूरी प्रक्रिया। मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे फॉर्म भरना है और आपका जो है लास्ट तक सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, आप फॉर्म भरोगे, उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो ये आंगनबाड़ी मध्य प्रदेश की जो आंगनबाड़ी की वैकेंसी आई हुई थी, इसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो कि इस फॉर्म को भरना चाहते हैं और उन्हें पता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।